Hello, my dear students. To succeed in life, you need two things. One is ignorance and other one is confidence. Ignore the unwanted thing and confidently go ahead. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इंफिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन. इस सेशन में एक स्टेज आगे बढ़ेंगे एंड विल बी वर्किंग ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. वन इज हाउ टू एक्सेप्ट इनपुट्स, क्योंकि हमको अभी प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ना है, राइट? हम लोग ये अभी जान चुके हैं स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज क्या है, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज क्या है. पाइथन गोज विद डायनेमिकली टाइप्ड इश्यूज इन व्हाट वे. वेरिएबल को डिक्लेयर डिफाइन कैसे करना है, उसके क्या क्या इनबिल्ट डेटा टाइप है, ये सारा हम लोग जान चुके हैं, राइट? तो अभी हाउ टू गो ऑन एक्सेप्टिंग इनपुट्स एंड उसके साथ ही नेक्स्ट टॉपिक आएगा नीड ऑफ टाइप कास्टिंग. बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है. हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकली चेक करेंगे हाउ वी कैन गो ऑन एक्सेप्टिंग द इनपुट्स इन डिजायर्ड फॉर्म. एंड उस समय कुछ कुछ केसेस में वी आर इन नीड ऑफ व्हाट टाइप कास्टिंग. सो लेट्स मूव इनटू द idle directly and check it out how we can go on accepting inputs. So we are into the idle and what we are going to do is let us open a new file and इस new file को save as करेंगे. The workspace that we have defined is my Python programs and यहाँ पे हम लोग इसको save as करेंगे. Let us say accept inputs, right? Okay. So ये मेरा फाइल सेव हो चुका है. Now let us go on thinking for the first time like how we can go on accepting names, right? So यहाँ पे चलते हैं and we'll go with the simplest code as print and यहाँ पे user को prompt करेंगे enter your name, right? Enter your name and यहाँ पे we'll go on accepting the name with the this and यहाँ पे name नाम का वेरिएबल लेते हैं and यहाँ पे अगर जो भी यूजर से एक्सेप्ट करने हैं उसके लिए यूज करेंगे द फंक्शन नोन एज इनपुट. कैसे करना है देखो, इनपुट एंड सिंपली फंक्शंस के लिए हम लोग एक एम्प्टी पैरेंथेसिस पेयर वहां पे डाल दिया है, राइट? ओके एंड यहाँ पे विल गो ऑन सेइंग प्रिंट एंड यहाँ पे करेंगे योर नेम इज. एंड अभी जो नेम हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है वो किस वेरिएबल के अंदर जा चुका है? तो नेम नाम के वेरिएबल के अंदर जा चुका है, राइट? तो यहाँ पे योर नेम इज एंड उसके बाद कॉमा करके हम लोग सिर्फ नेम यहाँ पे उसका जो भी एंटर किया है वो प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, राइट? ओके लेट्स गो ऑन वर्किंग विद दिस कि कैन वी गो ऑन एक्सेप्टिंग नेम्स जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में है विद द हेल्प ऑफ दिस इनपुट फंक्शन, राइट? ओके इसको रन करके चेक करते हैं एंड इट गोज विद. सो यहाँ पे एंटर योर नेम. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो ये जो कर्सर आ चुका है नेम को एक्सेप्ट करने के लिए, ये कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ चुका है. तो नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द सेम कोड में ये कर्सर यहाँ पे कैसे लाना है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट? बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो जानना है, जब भी आप प्रिंट फंक्शन यूज करते हो, प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली एक न्यू लाइन आपके लिए देता है एंड न्यू लाइन की वजह से द कर्सर कम्स ऑन टू व्हाट नेक्स्ट लाइन. ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. इस न्यू लाइन को कैसे हटाना है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे, बट यहाँ पे दिस इज वेरी क्लीन एंड क्लियर दैट प्रिंट के बाद आपको कर्सर हमेशा नए लाइन पे मिलने वाला है, राइट? ओके सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि यहाँ पे इफ आई गो विद द नेम एज प्रसाद एंड देन इट सेज दैट योर नेम इज प्रसाद. तो इसने एक्सेप्ट कर लिया जो हम लोगों ने इसको इनपुट दे दिया, राइट? नाउ लेट अस थिंक अबाउट हाउ वी कैन गो ऑन गेटिंग रीड ऑफ दिस नेक्स्ट लाइन, राइट? ओके सो उसके लिए वापस कोड में चलते हैं एंड यहाँ पे कोड में करेंगे कि ये स्ट्रिंग प्रिंट होने के बाद एंटर योर नेम का प्रिंट होने के बाद कॉमा करके एंड में मुझे रखना है इंस्टेड ऑफ न्यू लाइन दिस टाइम आई विल बी सिंपली पुटिंग अ पेयर ऑफ कोट्स.
दैट्स इट। सो एंड में मुझे न्यू लाइन नहीं चाहिए, तो एंड में मुझे एक एम्प्टी डबल कोट्स मैंने सिर्फ दे दिया है। इसका इफेक्ट देखते हैं क्या आता है। सो व्हेन आई रन द सेम कोड, आई कुड बी एबल टू सी द इफेक्ट एज दिस टाइम। प्लीज ऑब्जर्व दैट ये जो ब्लिंक हो रहा है, दैट कर्सर इज इन फ्रंट ऑफ दिस, राइट, एंटर योर नेम। एंड यहाँ पे मैं इसको अभी एंटर करने जा रहा हूं, एंड इट सेज दैट योर नेम इज प्रसाद। आई होप कि यू अंडरस्टूड दिस, राइट। ओके, अभी और एक चीज इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये जो आपने डबल कोट्स में लिखा है, वहां पे आप मल्टीपल स्पेसेस या जो कुछ कैरेक्टर आपको चाहिए एंड में वो भी दे सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने मल्टीपल स्पेसेस दिए, तो इसका इंपैक्ट देखते हैं क्या हो रहा है, राइट। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम रनिंग द मॉड्यूल अगेन, एंड दिस टाइम instead of accepting immediately after this colon, it goes on providing what spaces, right? So यहाँ पे मैं इसको फिर accept कर सकता हूँ, and it says that your name is प्रसाद, right? Okay, अभी जो input functions है, जो कुछ हम लोगों ने accept किया, उसके टाइप को भी चेक करते हैं। and do we know how to check the type? Yes, प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने देखा कि हाउ टू यूज अ टाइप फंक्शन अलोंग विथ प्रिंट फंक्शन, राइट। सो उसको यूज करके चेक करते हैं। सो लेट्स सी नाउ हाउ वी कैन गो विथ, एंड यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे, एंड हियर आई विल गो विथ टाइप ऑफ नेम वेरिएबल इज, राइट, ओके। एंड यहाँ पे कॉमा करके हम लोग टाइप ऑफ नेम को प्रिंट करेंगे, राइट, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, मैंने प्रिंट में दो चीजें जोड़ने की कोशिश की है। कैसे किया है? डबल कोट्स में जो भी लिखा है वो तो अभी तक हम लोग डिस्प्ले करते आ रहे हैं, उसके बाद कॉमा करके टाइप ऑफ नेम, इस फंक्शन का जो भी आउटकम है, मतलब नेम नाम के वेरिएबल का टाइप बिल्ट इन डेटा टाइप के हिसाब से क्या है, वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि इसका एग्जीक्यूशन हम लोगों को कैसे दिखेगा, राइट, ओके। दिस इज द अनदर विंडो, एंड इसका एग्जीक्यूशन हम लोग देख पा रहे हैं आइडल के शेल के ऊपर, राइट, ओके। सो यहाँ पे रन करते हैं, रन मॉड्यूल, एंड हियर इट सेज दैट, लेट्स से I'm entering the Prasad again, and it says that the type of variable, name variable is class str। यहाँ पे ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि जब भी हम लोग कौन से फंक्शन को यूज करेंगे, हम लोग इनपुट फंक्शन को जब भी यूज करेंगे, तो इनपुट फंक्शन से जो भी रिटर्न वैल्यू आएगा वो हमेशा हमेशा कौन से टाइप में आएगा, तो str टाइप में आने वाला है, राइट, ओके। तो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि टाइप कास्टिंग का क्या नीड है, राइट। सो यहाँ पे आई विल गो इनटू द कोड अगेन। So I hope you understood at least this much thing, how to use the input function and how to go for accepting the values, right? And जो भी values accept किए वो किस type में आ रहे हैं? String type में आ रहे हैं, right? Okay. Now next thing is, अभी यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू कमेंट एंटायर कोड, ये पूरा कोड को मुझे कमेंट करना है, एंड कमेंट के लिए आई विल बी यूजिंग द 3 quotes followed by 3 quotes. So this gives me what? Multi-line comment, right? Okay. अभी फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू यूज दिस एडिशनल प्रिंट, एंटर योर नेम मुझे अलग प्रिंट में नहीं करना है। सो उसके लिए क्या रेमेडी है, देखो ध्यान से देखना है। अभी मैं कोड ऐसे लिख रहा हूं डायरेक्टली, नेम इज इक्वल टू, एंड मैंने डायरेक्टली इनपुट फंक्शन यूज कर दिया, एंड इसके अंदर हम लोग यूजर को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, राइट, ओके। सो यहां पे ही मैंने दे दिया एंटर योर नेम, राइट, ओके। एंड यहाँ पे विल गो ऑन प्रिंटिंग नाउ योर नेम इज, राइट, ओके। एंड फिर नेम नाम का वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट करेंगे, राइट, ओके। देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, राइट, ओके। सो इस केस में जब मैं इसको रन करूंगा तो आई कुड बी एबल टू सी एंटर योर नेम, एंड जब इनपुट फंक्शन में हमने प्रॉम्प्ट दिया है तो वो कभी आपको न्यू लाइन पे लेके नहीं आएगा, right? So that is one more advantage we get when we are putting the prompt inside what? Input function only, right? So यहाँ पे if I go with n infinity, right? तो यहाँ पे आया your name is n infinity. I hope कि दोनों ways भी अभी आपको अच्छे से पता चल चुके हैं, right? Now let's go on accepting some numeric values now, right? Okay, तो यहाँ पे इन दो लाइंस को भी मैं कमेंट के अंदर पुट ऑन कर रहा हूं, ऑब्जर्व करो, राइट। एंड द नेक्स्ट डिस्कशन विल बी समथिंग लाइक नंबर 1 इज इक्वल टू, अभी इनपुट में प्रॉम्प्ट करेंगे एंटर
नंबर 1, राइट। ये नंबर 1 को एक्सेप्ट कर लिया, अभी नंबर 2 को एक्सेप्ट करते हैं। लेट्स से नंबर 2 इज इक्वल टू इनपुट, एंड यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट करूंगा, लेट अस से एंटर नंबर 2, राइट। ओके, एंड अभी मैं ऐसे करना चाहता हूं, रिजल्ट इज इक्वल टू, एंड यहां पे करेंगे नंबर 1 प्लस नंबर 2, राइट। ओके, तो चेक करते हैं, हम लोगों ने नंबर 1 को एक्सेप्ट कर लिया, नंबर 2 को एक्सेप्ट कर लिया, इन दोनों का एडिशन करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ओके, एंड उसके बाद प्रिंट करेंगे एडिशन इज, एंड फिर रिजल्ट का वैल्यू को प्रिंट करेंगे, एंड देखते हैं आउटकम के रूप में ये कोड क्या दिखाता है। सो व्हेन आई रन दिस कोड, प्लीज ऑब्जर्व, in this case if I go on entering the values as let us say 123 and मेरा जो दूसरा नंबर है 345, उसके बाद this gives me the addition as, और अभी एडिशन कैसे कर दिया उसने, 1 2 3 उसके बाद जोड़ दिया 3 4 5, इज इट एडिशन? नो, वी आर एक्सपेक्टिंग एडिशन के रूप में हम लोगों को दिखना चाहिए था 1 2 3 प्लस 3 4 5, इसमें हमको देखना एक्सपेक्टेड था 8 देन 6 एंड देन 4, 468 एडिशन देखना था, राइट। पर इसने क्या कर दिया, इसने कर दिया 1 2 3 फॉलोड बाय 3 4 5, क्यों? क्योंकि ये दोनों भी इनपुट जो एक्सेप्ट किए वो कौन से फॉर्म में एक्सेप्ट किए, तो स्ट्रिंग फॉर्म में एक्सेप्ट किए, प्लीज ऑब्जर्व दिस, राइट। एंड इन दोनों स्ट्रिंग को उसने प्लस ऑपरेटर से कॉन्कैट कर दिया, कॉन्कैट कर दिया मतलब जोड़ दिया, राइट। ओके, एंड तब जाके हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है 1 2 3 एंड 3 4 5 ऐसे कुछ, राइट। सो दिस इज नॉट द डिजायर्ड आउटकम इन दिस केस, बिकॉज हम लोगों को अगर इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में आ रहा है एंड अगर हम लोगों को उसको चाहिए न्यूमेरिक फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में, राइट। ओके, सो इन दैट केस न्यूमेरिक फॉर्म में उसको लाने के लिए हम लोगों को एक चीज को यूज करना पड़ेगा, एंड द कॉन्सेप्ट इज टाइप कास्टिंग। जो स्ट्रिंग में आ रहा है उसी को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में एंड देन बाद में स्टोर करेंगे वेरिएबल्स में। तो वो चीज कैसे करना है बहुत ध्यान से देखना है, बिकॉज whenever you are going to accept anything with the help of input function, you always get it in what string type, right? So बहुत ध्यान से देखना है कि उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करके न्यूमेरिक टाइप में लेके आएंगे, राइट। ओके, सो वापस आते हैं अपने कोड में एंड यहाँ पे चलते हैं। अभी ये जो इनपुट में से वैल्यू आया ये पूरा, राइट, इनपुट फंक्शन ये पूरा एग्जीक्यूशन है। सो इसमें से जो वैल्यू आएगा उसको मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो फॉर्मेट कैसे, प्लीज ऑब्जर्व, इसको मैंने पूरा डाल दिया एक पैरेंथेसिस के अंदर, राइट। ओके, ताकि इससे पूरे इस एक्सप्रेशन से जो वैल्यू आए मुझे वो चाहिए किस फॉर्म में, इंटीजर टाइप के फॉर्म में चाहिए। सो दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट इज नोन एज टाइप कास्टिंग, क्योंकि टेम्पररीली जो स्ट्रिंग में इनपुट आ रहा है उसको मैंने टाइप कास्ट कर दिया किस में, इंटीजर में, एंड मूव कर दिया नंबर 1 में, राइट। सो टाइप कास्टिंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ वैल्यू इनटू अनदर टाइप। इससे मिल रहा है स्ट्रिंग का वैल्यू, उसको टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर में एंड स्टोर कर दिया किसमें, नंबर 1 में। बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, राइट। तो आगे भी नंबर 2 को एक्सेप्ट करना है किस फॉर्मेट में, इंटीजर फॉर्मेट में, तो एक्सेप्ट करते हैं ऐसे, एंड यहां पे इस इनपुट को रख देते हैं पैरेंथेसिस में पहले, एंड देन उसके पहले यूज करेंगे व्हाट, इंटीजर, राइट। ओके, एंड अब जाके चेक करते हैं कि जो डिजायर्ड आउटकम आना चाहिए अपना वो आ रहा है या नहीं, राइट। ओके, सो सेव करके मैंने उसको रन कर दिया, and यहाँ पे I'm accepting the first number as let us say 1 2 3, next number I'm going with 3 4 5, and this time I'm expecting the result of addition, right? Okay, so ये हुआ the beauty of typecasting, right? So input function always returns the value in terms of string, and उसको अगर आपको किसी अलग टाइप में एक्सेप्ट करना है तो उसको आपको टाइपकास्ट करके लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पे और एक चीज हमको पता चली कि प्लस ऑपरेटर इज गोइंग टू कॉनकैट, गोइंग टू जॉइन टू स्ट्रिंग्स टुगेदर, ये हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, राइट। बट अगर दोनों भी वैल्यूज न्यूमेरिक है तो उनके लिए वो एडिशन का काम करेगा, राइट। वैसे तो ऑपरेटर हम लोग नेक्स्ट सेशन में तुरंत डिस्कस करने वाले हैं, वहां पे उसके बारे में और भी ज्यादा बातें करेंगे, राइट। सो यहाँ पे वी कुड बी एबल टू सी दैट after typecasting we are able to convert it into the corresponding integer form.
राइट. सो ये है हाउ टू गो ऑन एक्सेप्टिंग द इनपुट्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग, जो कि हम लोगों को आगे के सारे प्रोग्राम्स करने के लिए यूज करना पड़ेगा. एंड डेफिनेटली जैसे ये इनपुट फंक्शन आप यूज करोगे, ये हमेशा रिटर्न करेगा वैल्यू इन स्ट्रिंग टाइप. आपको उसको टाइप कास्ट करना है इन डिजायर टाइप दैट यू वांट, राइट. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. आपके मशीन के ऊपर जरूर करके देखना है. एंड इफ सम एरर कम्स, take a snapshot and send it to me. I'll come up with error resolution very immediately, right? So that's it from my side about this session, जहां पे हम लोग ये जान चुके हैं how to accept the input and what is the concept of typecasting, right? So अगले सेशन में मिलेंगे और एक बढ़िया टॉपिक के साथ. तब तक के लिए keep doing programming. Thanks for the watching. Happy learning and thank you very much.